अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वीडियो के अंदर नज़र आने वाले मसले को तो आप लोग पहचान गए होंगे। ये आप लोगों को फार्मर्स को हर साल लाखों रुपए का नुकसान करवाता है। ये मसला है लकवा झोला, जिसे हम इंग्लिश के अंदर पोल्ट्री पैरालिसिस कहते हैं अगर मुर्गियों के अंदर आए। अगर पिजन में आए तो पिजन पैरालिसिस कहते हैं। अगर पैरट्स के अंदर आए तो पैरट पैरालिसिस इसको कहा जाता है। उर्फ़े आम में लकवा या झोला हम बोलते हैं। गर्दन टेढ़ी हो जाती है, परिंदा सर हिलाता रहता है, दोनों टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता, सही तरह से खा पी नहीं सकता, अल्टीमेटली अमवात हो जाती हैं और लाखों मालियत के परिंदे मर जाते हैं। ये मसला आखिर क्या है? आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके पीछे वजूहात क्या हैं? वजह को अलग-अलग हमने देखना है और 7 दिन का आपको मैं इसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दूँगा। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स इस मसले से निकल आएँगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। दोस्तों, लकवा या झोला बीमारी नहीं है, ये चीज़ अपने ज़हन में क्लियर करें। ये बीमारी की अलामत है। ये एक सिम्पटम है जो आपके परिंदे के अंदर आने वाली बीमारी के नतीजे में पैदा होता है। इसके पीछे बीमारियां डिफरेंट तरह की, इसी वजह से आप लोग यूट्यूब से देख के या किसी और फार्मर से पूछ के जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हो सकता है जो यूट्यूब में बताया गया मसला हो उसमें वो दवाई काम कर गई हो, क्योंकि उसमें वो वाली बीमारी थी जिसके नतीजे में लकवा आया, और आपके बर्ड में कोई और बीमारी हो जिसके नतीजे में लकवा आया। तो आप जब ट्रीटमेंट करते हैं तो अक्सर बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं। हमारी वीडियो थोड़ी सी आपको बोरिंग ज़रूर लगेगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको समझाने के लिए है कि आप जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो किस तरह से करनी है। लकवा है इस तरह से आपको नज़र आता है कि टॉर्टिकलस हम इसको बोलते हैं, नेक जो है ट्विस्ट हो जाती है, एक लेग आगे हो जाती, एक पीछे हो जाती है, फालिज वाला हमला होता है। अच्छा, पर गिरा देता है परिंदा, बर्ड अपने पंजों के ऊपर नहीं बैठता, घुटनों के ऊपर बैठ जाता है, और पैरट्स जो हैं वो यानी परचेस जो रखी होती हैं उससे नीचे गिर जाते हैं। सबसे मेन जो मसला आता है ना, जो मेन कॉज है वो है रानीखेत का मसला। न्यू कैसल डिजीज वायरस की वजह से ये तमाम मसाइल पैदा होते हैं। गर्दन टेढ़ी हो जाती है, हेड रोलिंग होता है, झूले का मसला बनता है। मुर्गियों में भी आती है, लेयर में भी आती है, पिजन्स पैरट्स में भी आती है। बैकयार्ड पोल्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा अटैक होता है। घरेलू माने पे फैंसी बर्ड्स में बहुत ज़्यादा अटैक होता है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉपर को वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। तो लकवा झोला आएगा, लकवे झोले के साथ आपके परिंदे में ग्रीन डायरिया करेगा परिंदा, अचानक से वीकनेस हो जाएगी और मोर्टालिटी हो भी सकती है, और बाज़ वक़्त मोर्टालिटी नहीं होती अगर कम लोअर स्ट्रेन आ जाए अंडे की। एक चीज़ अपने ज़हन में रखें कि जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से लकवा झोला होता है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। बड़ी मुश्किल है कि हम उसको रिवर्स कर लें। इसके बाद दूसरा मसला बनता है मैरेक्स डिजीज़ का। देसी बर्ड्स में ज़्यादा आता है, गोल्डन मिस्री में आता है, और जो वैक्सीनेटेड बर्ड नहीं होते, जिस हैचरी से आपने ली है उन्होंने मैरेक्स की वैक्सीन नहीं की, उसमें आता है एक टांग आगे हो जाती है, एक टांग पीछे हो जाती है। कंप्लीट बेहतरीन साइन जो स्क्रीन पे देख रहे हैं मैरेक्स का ये है, ठीक है। इसमें ग्रेजुअल पैरालिसिस होता है, वेट लॉस होता है, और परिंदा आपका एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स नहीं देता। तीसरा जो बहुत कॉमन है जिसको हम जहन में रखते ही नहीं है, जैसे ही लकवे का मसला आया तो जिसको एंडी का पता है वो एंडी के ऊपर डाल देता है, जिसको मैरेक्स का पता है वो मैरेक्स के ऊपर डाल देता है, जिसको टॉक्सिन का पता है वो टॉक्सिन के ऊपर डाल देता है। ये है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। पैरट्स और पिजन्स के अंदर, देसी बर्ड्स के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन मसला ये आता है, क्योंकि पैरट्स पिजन्स की, फैंसी बर्ड्स की कोई खुराक कंपनी कोई नहीं बनाती। हर बंदा कहीं ना कहीं से फार्मूलेशन लेता है, और वो फार्मूलेशन एक फार्मर के पास आती है, फिर दूसरे के पास जाती है। उस फार्मूलेशन में कितनी उसकी क्रूड प्रोटीन थी, कितना फैट था, क्या कैल्शियम दे रहे हैं, क्या एनर्जी दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो आप लोग देख लेते हैं। आप कहीं ना कहीं से रिसर्च करके बना लेंगे, लेकिन जो मल्टीविटामिन्स हैं आखिर वो भी तो हमने उनको देने हैं। जैसे कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, विटामिन डी हमें चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए। अगर ना हो प्रॉपर, इनका बैलेंस ना हो, इवन के कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस ना हो, तो विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है, गट हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है। तो ये कौन देखेगा? ये अमूमन फीड फार्मुलेशन करने वाले नहीं देखते, ना इसके बारे में पूछा जाता है। हम बाहर से भी सप्लीमेंट्स ऐड नहीं करते, तो अल्टीमेटली इसकी कमी हो जाती है। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि ये मल्टीविटामिन्स स्टोर होते रहते हैं जिस्म में, लिवर में स्टोर हो जाते हैं, तो बॉडी को जहाँ जितनी ज़रूरत होती है वो इस्तेमाल करती है। लेकिन पीछे से अगर आप नहीं देंगे तो आखिर स्टोरेज एक दिन ख़त्म हो जाती है। ये मसला उन शेड्स पे ज़्यादा आएगा जहाँ पे ज़्यादातर तोतों को, कबूतरों को सनफ्लावर ही खिलाया जा रहा होता है।
बाजरा ही खिलाया जा रहा होता है सील बर्ड्स को, या मकई खिलाई जा रही होती है, या सिर्फ गंदम का दलिया दिया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये जो लकवा है ये रिवर्सिबल है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। चौथा मसला होता है बोचुलिज्म की वजह से। क्लोस्ट्रीडिया बोचुलिज्म बैक्टीरिया है जो जहर पैदा करता है, इंसानों में फूड पॉइजनिंग करता है। ये वेट लिटर यानी बहुत ज्यादा बुरादा गीला था, गंदा खुड्डा था, जगह इंतहाई गंदी थी, बहुत गंदा बुरादा था, उसमें ये बैक्टीरिया ग्रो करता है और वहाँ ऑक्सीजन की कमी से ग्रो करता है। और गंदी फीड्स के से भी आता है, ये जाके जिस्म के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करता है, जिससे पैरालिसिस हो जाता है, गर्दन में लकवा झोला बन जाएगा। लेकिन इसमें फीवर नहीं होता, ऊपर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी फीवर नहीं होता। औकात लोग ये कहते हैं कि परिंदे को बहुत तेज बुखार है, वो वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में बहुत तेज बुखार हो जाता है। अब आपने करना है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो आपने अपने आप से चंद सवाल करने हैं। पहला सवाल, क्या आपके बर्ड को लकवा अचानक हुआ या आहिस्ता आहिस्ता हुआ, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ? क्या आपके बर्ड को फीवर था, बुखार हुआ, बुखार है लकवे के साथ साथ? तीसरा सवाल, वैक्सीन जो है आपने अपने बर्ड को की थी, एनडी की, मैरिक्स की, ठीक है। डायरिया यानी कि उसमें पेचस मौजूद हैं, लूज मोशन है उसके अंदर, दस्त लगे हुए हैं आपके बर्ड को। और पांचवा सवाल कि कितने बर्ड्स में ये मसला आया है, एक आधे परिंदे में आया है या ज्यादा बर्ड्स के अंदर आया है? देखें, अगर सडन लकवा बन गया और ग्रीनिश डायरिया आ रहा है तो ये एनडी है, रानीखेत का मसला है आपके बर्ड को, ठीक है। अगर आहिस्ता आहिस्ता से लकवा बन रहा है, एक टांग उसने पहले आगे की है, अभी उसकी गर्दन टेढ़ी नहीं हुई, उसने जस्ट एक टांग आगे को टेढ़ी की है, एक तरफ को गिर गया है, तो ये मैरिक्स डिजीज है, ठीक है जी। ये भी वायरल। एक और निशानी इन दोनों वायरल में ये होगी कि बर्ड को फीवर भी होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से। आपके परिंदों में सब्ज रंग का डायरिया नहीं है और अचानक से उनमें लकवा नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता लकवा हुआ है। परिंदे पहले वीक हुए हैं, फिर उनके लकवे का मसला शुरू हो गया, तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। आप यहां से ये पहचानेंगे, आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा जब उसमें लकवा आ गया होगा लेकिन उसमें ग्रीन कलर का डायरिया नहीं हो। और अगर आपके बर्ड में गंदी फीड थी, आपको पता चल गया फंगस लगी हुई थी, आपने दे दी, किसी और जगह से फीड लेके आए जिसकी क्वालिटी का आपको नहीं पता, या बुरादा बहुत ज्यादा गीला था, या खुड्डा बहुत गंदा था, तो फिर हम क्लोस्ट्रीडियल बैक्टीरिया की तरफ इशारा जाएगा हमारा। एक चीज जहन में रखें कि वायरल आउटब्रेक जब भी आपके बर्ड में होगी, सबसे पहले तो हम एनडी और मैरिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैरिक्स का मसला अमूमन नहीं आता क्योंकि हैचरी में ज्यादातर वैक्सीन हो जाती हैं, अगर सही से हुई हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। एनडी के मसले में आपने अपने बर्ड को, जो तंदुरुस्त परिंदे हैं, उनको अपने खुडों से निकाल लेना है। उसकी वजह यह है कि जो आपका खुडा है वो अब इन्फेक्टेड हो चुका है, उसमें इन्फेक्शन आ चुकी है, उसमें वायरस गिरा हुआ है। आप अगर उसमें से बीमार परिंदे को बाहर निकालेंगे, लकवे वाले को बाहर निकालेंगे, तो इन्फेक्शन उधर रहेगी। तो आपने अपने तंदुरुस्त बर्ड्स को बाहर निकाल लेना फौरी, पहले तरीके में, ठीक है। और उसके बाद आपने निकालने के बाद 7 डेज सक्सेसफुल एनडी ट्रीटमेंट, ये वाली वीडियो आपने देखनी है, इसमें 7 दिन का शेड्यूल दिया हुआ है। 7 डेज एनडी के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को आपने देखना है। फीवर की दवाई बुखार की लाजमी देनी है, पैरासीटामोल दें, पैनाडोल दें, अपनी लाजमी देनी है। परिंदे छोटे हैं, एक 2-2, 3-3 ड्रॉप्स उनके हर 4-6 घंटे के बाद डालने हैं। जितना बुखार बढ़ेगा उतना लकवा बढ़ेगा, उतना बर्ड आपका इम्यूनिटी कमजोर होगी उसकी। अगर उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अगर उसमें स्ट्रेस है, बैक्टीरिया का मसला है, तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले 3 दिन है इमरजेंसी फेज। इमरजेंसी फेज के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग फार्मूला यूज करना है, जैसे कि वीटामाइनोलाइट है या वीटामैक्स डी है, और हमने इसको 1 ग्राम पर लीटर के ऊपर या 1 ml पर लीटर के अंदर हमने मल्टीविटामिन को ऐड करना है। अगर मल्टीविटामिन अकेले हैं तो उसके साथ आपने इलेक्ट्रोलाइट्स ओआरएस को ऐड कर देना है। ओआरएस आप एक साशे को 2 लीटर पानी के हिसाब से, यानी 1 लीटर में आधा साशे डालेंगे आप। अब आपने अपने दिन को डिवाइड कर लेना है 2-4 घंटे, यानी आप सिर्फ दिन के टाइम 12 घंटे जितनी देर रोशनी है उतनी देर ही आप उसको पानी पिलाते हैं, तो आपने उसको 4-4 घंटे पे डिवाइड कर लेना है। 4 घंटे के लिए आपने मल्टीविटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिए। अगर परिंदे खुद से नहीं पी रहे तो उनको सिरिंज के साथ पानी पिलाएंगे। अगला जो 4 घंटे है उसके अंदर हम देंगे विटामिन ई सेलेनियम। इसमें अगर लाइसोजाइम आ जाए तो और बेस्ट चीज हो जाएगी। विटामिन ई सेलेनियम जैसे मिस्टर जी सेल है या प्रोजाइम है, ये आप दे सकते हैं। ये 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से या 1 ml पर लीटर के हिसाब से आपने देना है। विटामिन ई सेलेनियम के साथ जो दूसरी चीज ऐड करनी है वो है कैल्शियम पी सिरप
या आप विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन कोई भी लेके आप वो इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। वो भी 1 ml पर लीटर के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। अब जो मल्टीविटामिन ऊपर हमने ऐड किए हैं उसमें विटामिन बी और B12 हमने दे दिया है। तीसरा जो पानी बनाएंगे उसमें हम लिवर ऐड करेंगे। लिवर 1 ml पर लीटर में देंगे और साथ में हम देंगे टॉक्सिन बाइंडर 1 ml पर लीटर के अंदर। अब देखें आपके पास ये पूरे दिन में इमरजेंसी प्रोटोकॉल में आ गया है 3 तरह का पानी। अच्छा, अगर आपके बहुत ज़्यादा सीवियर बर्ड्स हैं और आपके महंगे बर्ड्स हैं और आप कह रहे हैं पानी उनको पिलाने से पता नहीं ठीक होते नहीं होते, तो आपने इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन के फॉर्म में सबसे बेस्ट है जी न्यूरोबायोन। ये आपने लगाना है इंसुलिन वाली सिरिंज का आधा पॉइंट एक तोते को या एक कबूतर को छाती के अंदर। एक आपने ये इंजेक्ट करना है और एक आपने इंड्रॉप डी या कोई भी मल्टीविटामिन विटामिन डी और कैल्शियम के ऊपर बेस इंजेक्शन लेने हैं, जैसे कि इंड्रॉप डी है, डी ट्रेस है, कोई भी इंजेक्शन, वो भी आपने इंसुलिन वाली सिरिंज का आधा छाती के अंदर लगा देना है, क्योंकि हम पिला नहीं रहे, हम लगा रहे हैं, ठीक है जी। और अगर आपके सील्स बर्ड है या लेयर है, मुर्गी है या ब्रॉयलर है, तो उसको हमने 0.5 सीसी न्यूरोबायोन और 0.5 सीसी हमने इंड्रॉप डी हमने ये लगाना है। फेज के अंदर हमने अगर बर्ड को इम्प्रूवमेंट हो रही है, बर्ड आपका बेहतर हो रहा है, नेक कंट्रोल बेहतर हो रहा है, भूख बेहतर हो रही है, खुद से खाना पीना करना शुरू हो गया है, तो मल्टीविटामिन और सारी चीज़ें हमने उसको बेहतर रखनी है, वो देते रहना है, ठीक है। मल्टीविटामिन भी जारी रखेंगे, सब कुछ जारी रखेंगे। जो अगला प्रोसेस है वो हम देंगे अब एंटीबायोटिक्स की तरफ। हल्की हल्की एंटीबायोटिक्स से शुरू करेंगे। जैसे बड़े परिंदों में अमोक्सिसिलिन और कोलिस्टिन से स्टार्ट करेंगे। 1 ग्राम पर लीटर के अंदर हम 12 घंटे का पानी ऐड करेंगे, या हम एनरोफ्लॉक्सासिन और ट्राइबरसिन का पानी हम ऐड कर देंगे। ये दोनों आप ऐड कर सकते हैं। डोजेज मैं सामने चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ अब हमने इस दूसरी फेज के अंदर, जो हमारी फाइनल रिकवरी फेज है, इसमें हमने बर्ड की फीड के अंदर टॉक्सिन बाइंडर शामिल कर देने हैं। बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पे भी आप फीड में शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने करेक्शन करनी है वो ये है कि आपने गंदे बुरादे को निकालना है, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना है, ऐसी खुराक बंद करनी है जो बैलेंस नहीं है। बैलेंस खुराक बनाने के लिए आप मुझसे, मेरे PR मैनेजर से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आपने बर्ड्स को प्रॉपर वैक्सीन करना है, मोल्डी गंदी फीड आपने नहीं देनी, और प्रॉपर मल्टीविटामिन्स आपने अपने बर्ड्स को देने हैं। एक चीज़ जहन में रखें कि लकवा बीमारी नहीं है, बीमारी की अलामत है। अलामत को समझना है, उसके मुताबिक ट्रीट करना है, ठीक है। और ये जितनी चीज़ें मैंने आपको मैनेजमेंट की बताई हैं, आपने इनको करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। पेट्रियन पे कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, फीड फॉर्मुलेट करवाना चाहते हैं, तो ये लिंक पे जाएंगे या PR मैनेजर को मैसेज करेंगे। दराज पे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो ये QR कोड स्कैन करेंगे। अगर आप मेरा मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।